माय डियर स्टूडेंट, मैं आज इस वीडियो में आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त विशेष युक्तियाँ स्पेशल डिवाइसेस यूज इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है आपके लेसन का नाम। और इसी लेसन को मैं पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक पे मैंने बात किए थे और कुछ आज मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि कौन से टॉपिक पे मैंने बात किया था। एस सी आर के बारे में मैंने बता दिया था। इसका सिंबल क्या होता है, डायग्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसका कार क्या होता है। तो फिर आज मैं इस वीडियो में इसी लेसन से मैं आपको हमारे व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे कि ट्रायक, डायक और एफ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि ट्रायक है क्या। ट्रायक है क्या, इसका डिफिनेशन क्या होता है, सिंबल क्या होता है और डायग्राम कैसे होते हैं। तो चलिए मैं बता दूं सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या होता है ट्रायक का। यह वास्तव में एक रिवर्स बायसिंग थारिस्टर या सिलिकॉन नियंत्रक दृष्टकारी है। एस-सी-आर का ही सुधरा हुआ रूप है। यह एक 5 परतों वाली दो तरफा काम करने वाली युक्तियां हैं जो दो एस-सी-आर को इस प्रकार से जोड़कर बनी होती हैं कि एक का एनोड दूसरे के कैथोड से जुड़ा होता है और उनके गेट भी एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं। अतः इनमें एनोड व कैथोड की अवधारणा समाप्त हो जाती है और टर्मिनल 1 व टर्मिनल 2 कहलाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम से आपको बता दूं कि जैसे ये कह रहा है कि इसमें 5 परत होती हैं और दो तरफा काम करने वाली युक्तियां हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इस डायग्राम में मैं आपको बता दूं कि टर्मिनल 1 यहाँ पे है, टर्मिनल 2 यहाँ है, गेट ये है हमारा और ये NPN है जो परत होते हैं। और इसमें कैसे आप कंफ्यूजिंग में होगी कैसे इसमें 5 परत है। वैसे तो इसमें दिख रहा है 1 2 3 4, लेकिन चलिए मैं ये जो कह रहा है कि ये दो तरफा काम करने वाली, दोनों तरफ से काम करने वाले डिवाइसेस हैं। तो जैसे मैं चलिए आपको नंबरिंग करके बता दे रहा हूँ कि लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 परत। तो आप इस डिफिनेशन को समझ गए होंगे। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो ट्रायक का है ये चित्र है और ये जो आप बी में देख रहे हैं, बी जो ट्रायक के सिंबल होता है, यानी कि हम ट्रायक को ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं, इसी सिंबल से, इसी चित्र से हम प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ट्रायक के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि डायक, हमारे दूसरा यानी कि ये डायक क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका डिफिनेशन डायक का। यह दो डायोडों के विपरीत प्रकार से जोड़कर बना है जिसमें एक का कैथोड दूसरे के एनोड के साथ जुड़ा होता है, इसीलिए इसे किसी भी दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। और इसका जो संरचना होता है और संकेत आप हमारे फिगर में देख रहे हैं कि इसका जो डायक का जो होता है फिगर यानी कि संरचना होता है इस टाइप से होता है और इसका जो सिंबल होता है यानी कि डायक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं आपको बता दूं कि ये आपका सिंबल है डायक का। और एग्जाम में कभी कभी ऐसे 2-4 सिंबल चार ऑप्शन में 4 सिंबल दिए रहते हैं। जैसे आप कभी पूछ ले कि डायक का इसमें कौन सा सिंबल है, तो आपको ये आप देख रहे होंगे कि यही हमारा होता है डायक का सिंबल और ये है हमारा ट्रायक का सिंबल। तो आपको समझ में आ गया कि ट्रायक और डायक क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि FET यानी कि हमारा पावर कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये पावर कंट्रोल जो आप ट्रायक, डायक, FET देख रहे हैं, ये पावर को कंट्रोल करने वाली डिवाइसेस होते हैं। तो हमारा ये देख लीजिए कि FET क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि FET का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका हिंदी होता है क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका डिफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या होता है। इन ट्रांजिस्टरों को FET इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके किसी भाग में धारा का नियंत्रण उस भाग में आरोपित विद्युत क्षेत्र द्वारा किया जाता है, क्योंकि इन युक्तियों में धारा का प्रवाह केवल बहुसंख्यक आवेश वाहकों
द्वारा होता है। अतः यह एक पोलर युक्तियाँ होती हैं। इस जो ये हमारा होता है FET है, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है यह एक पोलर युक्तियाँ होती है, जो कि ये दो प्रकार की होती हैं। हमारे व्हाइट बोर्ड में देख रहे हो कि जो फर्स्ट हमारा होता है जंक्शन क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सेकंड होता है धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट का डेफिनेशन बता रहा हूँ कि इसे क्या है, कैसे है। तो चलिए मैं जैक्सन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि इसे जो शॉर्टकट में कहते हैं JFET, इसे प्रायः FET से ही जाना जाता है। ये हमारा जो जैक्सन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है हम इसे प्रायः FET से ही जानते हैं। और हमारा ये जो सेकंड है, तो सेकंड की बात मैं करूं, जो हमारा सेकंड है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो चलिए मैं इसका डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। इसे मासफेट से प्रदर्शित करते हैं। जो ये होता है हमारा, इसे मासफेट से प्रदर्शित करते हैं। इसका पूरा नाम है IGFET, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका जो दूसरा भी नाम होता है IGFET यानी इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका जो हमारा ये है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो दूसरा भी नाम होता है IGFT, यानी क्या होता है IGFT। इसका फुल फॉर्म होगा, एक बार बता दे रहे हैं कि IGFT का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट फील्ड ट्रांजिस्टर। इसको हम दूसरे भी नाम से जानते हैं। अब बात आ रहा है कि हमारा FET यानी कि FET। तो चलिए मैं FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि ये है क्या, यानी कहने का मतलब ये होता है कि ये एक अर्धचालक पदार्थ के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं। यानी जो हमारा FET होता है ये अर्धचालक पदार्थ के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के कौन कौन सा होता है? एक हमारा जो होता है N चैनल, जो हमारा फर्स्ट होता है वो होगा हमारा N चैनल, और हमारा सेकंड जो होगा, तो हम सेकंड की बात करें, सेकंड हमारा होगा P चैनल के अनुसार। ये दो प्रकार के होते हैं, एक N चैनल FET यानी कि ये N चैनल FET, और हमारा सेकंड होगा P चैनल FET। ये दो प्रकार के होते हैं, यानी किसके? अर्धचालक पदार्थ के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं, N चैनल P चैनल। ठीक है, अब चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि FET का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो FET का जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है, मैं उसके बारे में बात करूँ, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ कि FET का कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो FET का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हमारा, इस फिगर में आप देख लीजिए, एक N प्रकार की अर्धचालक छड़ दिखाई गई है। N प्रकार की अर्धचालक छड़ दिखाई गई है, जहाँ पे N है, ठीक है, जिसके सिरे पर डोपिंग अधिक तथा बीच में कम होती है। जब छड़ के दोनों सिरों पर वोल्टेज लगाते हैं तो छड़ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। इस छड़ में धारा प्रवाह केवल मेजॉरिटी वाहकों कैरियर के कारण होता है। इस N टाइप छड़ में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी वाहक है। N टाइप छड़ के कारण इसे N टाइप चैनल फेट भी कहते हैं, N टाइप चैनल फेट भी कहते हैं इसे। तो आप चित्र में देख लीजिए कि N चैनल फेट की रचना दिखाई गई है, जहाँ पे आप N चैनल फेट यानी कि जहाँ पे आप N चैनल देख रहे हैं, जहाँ चैनल लिखा हुआ है, एरो लगा हुआ है, वही N चैनल फेट है, उसकी रचना दिखाई गई है। अब हम बात करेंगे इसमें बात करने वाला हूँ कि जो हमारा ये FET का कॉन्ट्रैक्शन है, संरचना है, इसमें कुछ टॉपिक होते हैं। जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे, हमारे स्रोत है, चैनल है और गेट है और ड्रेन D है। अब इसे कहते किसे हैं?
तो फिगर से आप समझ सकते हैं। तो चलिए मैं एक एक पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये बता दे रहा हूँ जिसे सोर्स यानी कि छड़ के जिस सिरे पर अधिक डोपिंग की हुई होती है और जिस सिरे पर मेजॉरिटी वाहक क्षण में प्रवेश करते हैं, इस सिरे को स्रोत कहते हैं। इसका धारा IS से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे फिगर में आप देख सकते हैं IS कहाँ है, यानी कि सोर्स के नीचे आप आइए, यहाँ पे देख रहे होंगे कि IS है, ये जो हमारा है ये धारा IS है। ठीक है। अब दूसरी बात आ रहा है कि सोर्स के बारे में हो गया, हमें ड्रेन के बारे में। तो ड्रेन यहाँ आप देखिए साइड में, राइट साइड में देख रहे होंगे ड्रेन लिखा हुआ है। तो ड्रेन का डेफिनेशन क्या होता है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि अधिक डोपिंग वाला वह सिरा जहाँ से मेजॉरिटी वाहक क्षण से बाहर निकलते हैं वो ड्रेन कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अधिक डोपिंग वाला वह सिर जहाँ से मेजॉरिटी वाहक क्षण से बाहर निकलते हैं और ड्रेन कहलाता है। और यह बहने वाली धारा को ID से प्रदर्शित करती है, यानी सोर्स का जो धारा होता है, सोर्स धारा हमारा होता है IS, और सेकंड जो मेरा है ड्रेन, यानी कि ये जो ड्रेन है, तो ड्रेन जो धारा हमारा होता है वो हमारा होता है ID। क्या होता है? ID। अब बात हम करें कि गेट क्या है, तो आप फिगर में देख सकते हैं गेट यानी कि P टाइप गेट जहाँ पे लिखा है, मैं गेट के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे G से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जो थर्ड है वो है गेट। मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि गेट क्या है। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ गेट का डिफिनेशन। देखिए N टाइप छड़ के ऊपर चढ़ी P टाइप की रिंग, यानी कि जो आप इस फिगर में देख रहे हैं जहाँ N साइड में N और N है, उसके ऊपर आप देख रहे हैं N टाइप छड़ के ऊपर, यानी कि N टाइप ये जो मेरा छड़ है उसके ऊपर चढ़ी हुई है P टाइप, यानी फिगर में देख रहे हैं जो ब्लैक कलर का है वो P टाइप की एक रिंग गेट कहलाती है। यही जो हमारा ये है फिगर में देख रहे होंगे, वही हमारा जो N टाइप छड़ के ऊपर चढ़ी हुई रिंग है वही हमारा फिगर से आप फिगर में देखिए, उसी को गेट कहते हैं। अब गेट पर PN संध बन जाती है। PN संध यानी कि आप देख रहे हैं जहाँ P टाइप गेट लिखा हुआ है और N, इसकी जो संध होगी ये PN हो जाएगी। अब गेट व स्रोत के बीच लगी वोल्टेज, यानी गेट और स्रोत के बीच में जो वोल्टेज है हमारा BGS, क्या है? BGS, यानी कि यहाँ नीचे आप आइए देख सकते हैं BGS, ये BGS है। इस प्रकार आरोपित करते हैं। तो PN जंक्शन रिवर्स बायस में ही गेट में बहने वाली धारा को IG से, इसकी जो धारा होगी उसे हम IG से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं एक बार फिर से डिफिनेशन बता दूं आपको। कहने का मतलब जो गेट है N टाइप छड़ के ऊपर चढ़ी हुई P टाइप की रिंग गेट कहलाती है, यानी N टाइप की जो छड़ है उसके ऊपर P टाइप गेट जो जहाँ पे लिखा हुआ एरो लगा हुआ उसके ऊपर देख रहे होंगे रिंग चढ़ी हुई है, उसी को हम गेट कहते हैं। अब गेट पर PN संध बन जाती है, यानी कि हमारा P टाइप गेट और N ये देख रहे होंगे दोनों PN ये एक संध बन जाती है। तो गेट व स्रोत के बीच लगी वोल्टेज, यानी गेट और स्रोत, जो हमारा गेट है और स्रोत, यानी फिगर में आप आ जाइए नीचे IS धारा, IP, BDS और BDD और इसके बाद में BGG के बीच में आप देखिए फिगर में कि BGS, ये BGS जो है बीच लगी वोल्टेज BGS, इस प्रकार आरोपित करते हैं कि PN जंक्शन रिवर्स बायस में हो गेट में बहने वाली धारा को IG से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आ रही कि चैनल, आप ऊपर देखिए कि जहाँ पे छड़ लगा है N वही हमारा चैनल है। तो हम चैनल का डिफिनेशन क्या होता है, तो चलिए मैं हमारा जो फोर्थ है वो है चैनल। तो मैं चैनल के बारे में आपको बता दूं कि चैनल क्या है, किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, छड़ का मध्य भाग, छड़ के जो बीच का भाग होता है जो कम डोपिंग वाला होता है,
और जिसमें मेजॉरिटी वाहक स्रोत से ड्रेन की ओर चलते हैं चैनल कहलाते हैं। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि छड़ का मध्य भाग जो कम डोपिंग वाला होता है और जिसमें मेजॉरिटी वाहक स्रोत से, यानी मेजॉरिटी आप फिगर में देख रहे हैं कि स्रोत जहाँ यस लिखा हुआ है वो उधर से चलने के लिए स्टार्ट करती है और ड्रेन जहाँ पे ड्रेन डी लिखा हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। तो एक बार डेफिनेशन फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि छड़ का मध्य भाग जो कम डोपिंग वाला होता है और जिसमें मेजॉरिटी वाहक स्रोत से ड्रेन की ओर चलते हैं उसे चैनल कहते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि फेट का कार्य क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ फेट। तो चलिए मैं आपको ऑपरेशन ऑफ फेट के बारे में बता दे रहा हूँ। का कार्य क्या होता है ऑपरेशन ऑफ फेट, यानी कि वही FET यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिशन फेट किए। जहाँ पे मैं सबसे पहले आपको डायग्राम में बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़, BCG है और BGS है, IS है, ID है, ड्रेन है, BD है और BPS है और स्रोत है, ड्रेन और स्रोत। तो चलिए आप इस डायग्राम में देखिए। तो सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन बता दूं। चित्र में N चैनल फेट, यानी चित्र में N चैनल फेट दिखाया गया है। इसमें स्रोत को बैटरी के ऋण सिरे से तथा ड्रेन को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ जो फेट का कार्य होता है स्रोत को बैटरी के ऋण सिरे से तथा ड्रेन को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है और गेट सिरे को हमेशा रिवर्स बायस स्थिति में रखा जाता है। जब गेट स्रोत, यानी कि देख रहे हैं फिगर में, जब गेट स्रोत BGS का मान शून्य और BDS भी शून्य होती है। फिगर में देखिएगा BGS कहाँ है, BDS कहाँ है। जब दोनों का शून्य होती है तो ड्रेन करंट, यानी कि ड्रेन करंट ID, आप फिगर में देख लीजिए कि ID कहाँ पे है, यानी कि तो ड्रेन करंट ID भी शून्य होती है। कहने का मतलब यह है यदि BGS का भार शून्य रखते हुए BDS का मान शून्य से बढ़ाना शुरू करते हैं तो ड्रेन करंट रेखीय यानी कि लीनियर रूप में बढ़ती है। BDS का मान बढ़ने पर ड्रेन वाले सिरे पर अवक्षय डिप्लेशन लेयर के चौड़ा होने तथा चैनल चालकता के कम होने को दर्शाता है। यह युक्त एक प्रकार के आवेश वाहक वाली या तो N चैनल या तो P चैनल प्रकार की होती है, इसलिए इसे। तो माय डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया है। देखिए डायग्राम जो ये डिफिनेशन है पूरा ये डायग्राम के ऊपर डिपेंड है, यानी कि चित्र के ऊपर डिपेंड है और उसी चित्र से हम इसका जो डिफिनेशन बनाते हैं। तो एक बार मैं आपको और समझा दे रहे हैं कि FET का कार्य क्या होता है। तो चलिए देख लीजिए कि चित्र में N चैनल फेट दिखाया गया है, ठीक है। इसमें स्रोत को बैटरी, यानी कि हमारा जो सोर्स होता है यस जो होता है उसे बैटरी के ऋण सिरे से तथा ड्रेन को बैटरी यानी कि ड्रेन D को धन सिरे से जोड़ा जाता है और गेट सिरे को हमेशा रिवर्स बायस स्थिति में रखा जाता है। अब देखिए जब गेट व स्रोत, यानी कि जब गेट व स्रोत यानी कि BGS हमारा क्या होगा, BGS का मान शून्य और BDS भी शून्य होती है तो ड्रेन करंट ID, यानी कि ड्रेन के ऊपर देखिए ID करंट भी शून्य होती है। यदि BGS का भार शून्य रखते हुए, यानी कि हम BGS जो है उसका मान शून्य रख दें, BGS का भार शून्य रखते हुए BDS का मान शून्य से क्या करें, बढ़ाना शुरू करते हैं तो ड्रेन करंट रेखीय यानी कि लीनियर रूप में बढ़ती है। अब देखिए BDS का मान बढ़ाने पर ड्रेन वाले सिरे पर अवक्षय डिप्लेशन लेयर के चौड़ा होने तथा चैनल चालकता के कम होने को दर्शाता है। यह युक्त एक प्रकार के अवशेष वाहक वाली या तो N चैनल या तो P चैनल प्रकार की होती है, इसीलिए इसे यूनिपोलर युक्त कहते हैं। ये रहा आपका फेट यानी कि FET का ऑपरेशन ऑफ FET। तो चलिए अब मैं आपको बता दूंगा कि इसका लाभ क्या होता है, उपयोग क्या होता है। चलिए मैं लाभ के बारे में बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट जो मेरा लाभ होता है इनपुट इम्पीडेंस उच्च होता है मेरा, सेकंड है उच्च पावर गेन, थर्ड है लघु आकार सुदृढ़ एवं लंबी आयु वाली, फोर्थ है
निम्न शोर स्तर, अच्छा उच्च फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फिफ्थ मेरा है ऊष्मीय चालकता उच्च होती है। अब हम बात करेंगे इसका उपयोग, तो यानी कि इसका उपयोग क्या है। अब ये तो मेरा रहा लाभ, अब मैं यहीं पे उपयोग के बारे में बता दे रहा हूँ कि उपयोग क्या होता है। तो फर्स्ट पे लॉजिक परपथों में, यानी कि लॉजिक परपथों में यूज होता है। सेकंड यानी टीवी रिसीवर में, यानी टीवी रिसीवर में उपयोग होता है। और मेरा थर्ड है ऑपरेशनल एम्पलीफायर तथा वीवीआर यानी वेरिएबल वोल्टेज रजिस्टर इत्यादि में, यानी ऑपरेशन एम्पलीफायर तथा वीवीआर वेरिएबल वोल्टेज रजिस्टर इत्यादि में यूज होता है। फोर्थ मेरा है कंप्यूटर्स के मेमोरी परपथों में, यानी जो एफईटी है इसका फैट का जो कार्य होता है और इसका उपयोग मैं बता दे रहा हूँ कि कंप्यूटर के मेमोरी परपथों में। ये रहा आपका एफईटी के बारे में।